आप सभी का स्वागत करता हूं कुबेर केसरी में। दोस्तों, जिस तरह से हमने कल एक वीडियो डाली थी और इस वीडियो में हमने सरकार से अपील की थी, बिल्कुल सही, हमने सरकार को अपील की थी लोगों की तरफ से। और इस अपील में हमने कहा था कि जो सरकार ने सुबह टाइम सेट किया है सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक का, वो सही नहीं है। इस टाइम को दोबारा से सरकार रिवाइज़ करे और नया टाइम बनाए। बिल्कुल सही, ये हमने बात कही थी। और इस बात में हमने कहा था कि ये टाइम सही क्यों नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि दुकानदार तो सुबह 6 बजे आकर बैठ गए थे, लेकिन जो ग्राहक थे वो सुबह 10 से लेके 12 बजे तक आए और बाज़ार में मेला लगा रहा, जिस कारण से कोरोना के केस आने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने लोगों की तरफ से सरकार को अपील की कि वह फ़ैसला बदले और जो दुकानों का टाइम है वो बढ़ा दें। और यह फ़ैसला देखते हुए, यह चीज़ देखते हुए सरकार ने इसको दोबारा रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करते हुए अपना फ़ैसला बदलते हुए आज न्यू गाइडलाइंस दी। और आज हम आपको बताने वाले हैं इन न्यू गाइडलाइंस में सरकार ने किन दुकानों का टाइम क्या रखा है। बिल्कुल सही, जिस तरह से देखने में आ रहा है कि मिठाई की दुकानें, बेकरी, कन्फेक्शनरी की दुकानें, दूध की दुकानें, ब्रेड की दुकानें, वेजिटेबल की दुकानें, फ्रूट्स की दुकानें, डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा न्यूज़पेपर, सप्लाई ऑफ एनिमल फूडर और सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसका समय रखा गया है सुबह 6 से लेके 9 बजे। पूरा हफ्ता, बिल्कुल सही दोस्तों, पूरा हफ्ता 6 से लेके 9 बजे तक ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। और इसके अलावा जो नॉन एसेंशियल थिंग, कहने का मतलब है गैर ज़रूरी दुकानें, जो गैर ज़रूरी दुकानें हैं, जिसमें हमने बाकी दुकानों सेक्शन 1 में हमने बताया था, जो दुकानें बताया था उसको छोड़कर जो दुकानें हैं उनका टाइम रखा गया है सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से लेके दोपहर 2 बजे तक। इसके अलावा रेस्टोरेंट, होटल, कैफ़े, कॉफ़ी शॉप, फास्ट फूड आउटलेट और ढाबा, इन सभी का समय रखा गया है सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 बजे तक। लेकिन आपको हम बता दें कि आप रेस्टोरेंट, ढाबा या किसी होटल या कैफ़े में बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, आपको होम डिलीवरी की फैसिलिटी मिलेगी। आज एक और खबर भी देखने में सामने आई थी, जिस तरह बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और सरकार ने यह ज़रूरी बताया है। जिस तरह से कोविड के इन्फेक्शन, कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए सरकार ने कुछ नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बोला है, जिसमें मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। लेकिन बैंकों के बाहर किसी चीज़ का पालन नहीं किया जा रहा है और बैंकों के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइन लग जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना की जा रही है। बिल्कुल सही, बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना की जा रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे और इन तस्वीरों में दिखाएंगे किस तरह से बैंकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उल्लंघना की जा रही है। और हमारा यह कहना है, जिस तरह से सरकार ने सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक का टाइम सेट किया है, बिल्कुल सही, सरकार ने सुबह 9 से लेकर बैंकों का 1 बजे तक का टाइम सेट किया है। यह टाइम काफ़ी नहीं है। जिस तरह से कई लोग पैसे जमा करवाने आते हैं, कई लोग पैसे का लेन देन करने के लिए आते हैं, कई लोग बैंकों में अन्य कार्यों से आते हैं, जिस कारण लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और आजकल आप देखने में आ रहा है कि गर्मी का माहौल है और गर्मी के माहौल के कारण लोगों को बहुत दिक्कत आती है। और लोगों का कहना है बैंकों ने अपने बाहर कोई इंतज़ाम नहीं किया है ताकि लोग बहुत सही तरीके से वहाँ पे खड़े हो सके। और लोगों का कहना है कि बैंकों को जागरूक करने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि बैंकों का पहला नियम है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं और अपने बैंकों के बाहर टेंट की सुविधा लगवाएं, ताकि अगर लोग बैंकों के बाहर खड़े रहते हैं तो उन्हें धूप से बचा जा सके। काल में जिस तरह से देखने में आ रहा है कि लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं और दूरी बनाने का कारण है कोरोना इन्फेक्शन। और
देखने में ये भी आता है घर वाले अपनों को संस्कार करने के लिए भी नहीं जाते। और आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं और यह वीडियो एक उदाहरण है कि किस तरह हमें मिलजुल कर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, हमें मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। जिस तरह की ये पेंडेमिक सिचुएशन आ गई है, यहाँ हमें एक दूसरे का सहारा बनने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे से दूरी बनाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में जगजीत सिंह और उसकी मां की कहानी हम आपको बताएंगे कि किस तरह वह लोगों की सेवा करते हैं और उसके बाद वह कोरोना पॉजिटिव भी हो जाते हैं, लेकिन उनका जज्बा कम नहीं होता, वह फिर भी सेवा करते रहते हैं लोगों की। आइए देखते हैं वीडियो। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैं मंजीत कौर, ज्योतजीत की मम्मी। जैसे आप सब जानते हो, इस बच्चे को कोरोना की लाशों की सेवा करते करते कोरोना पॉजिटिव हो गया था। हमारा पूरा परिवार ही कोरोना की चपेट में आ गया था, पर आपकी दुआओं से मेरा बच्चा आज बिल्कुल ठीक हो के फील्ड में वापस आ गया है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मंजीत 26 साल का ज्योतजीत कोरोना की लाशों की सेवा करते डरता नहीं? मैं उनको जवाब देती हूँ कि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। सुबह मैं अरदास करके भेजती हूँ और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि जन्म और मरण उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। अरदास करके भेजती हूँ उसको और बोलती हूँ कि दे शिवा वर मोह ए है, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरूँ और सो जब जाए लरूँ, निश्चय कर अपनी जीत करूँ। और इसको यही समझाती हूँ कि बेटा तू गुरु गोविंद सिंह जी का लाल है, वही तेरी रक्षा करेंगे। मैंने तुझे गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित किया हुआ है। रही इस बच्चे की बात, तुझे छोटी सी उम्र में कोरोना की लाशों की सेवा कर रहा है। ये बचपन से ही नहीं डर है, बचपन से कहता था मम्मा मैं भगत सिंह बनूंगा। और आपके सामने है, ये आज देश की सेवा कर रहा है, भारत माँ की सेवा कर रहा है। अपनी माँ की सेवा तो हर कोई बच्चा ही करता है। आज मुझे गर्व है कि मेरा बच्चा भारत माँ की और मेरे जैसी कितनी माँओं की सेवा कर रहा है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि मंजीत कोरोना ठीक होने के बाद अब भी इसको कोरोना की लाशों की सेवा के लिए भेजोगे? और कई कहते हैं नहीं भेजना चाहिए। तो मैं उसका जवाब देती हूँ, ना मेरा परिवार डरा है, ना मैं डरी हूँ, ना ये डरेगा। ये गुरु गोविंद सिंह जी का लाल है, सेवा कर रहा था, सेवा कर रहा है, सेवा करता रहेगा। बस आप अपना प्यार और आशीर्वाद इस बच्चे पे बनाए रखना। मैंने अपने इस बच्चे ज्योतजीत को देश को समर्पित किया है। ये देश की सेवा करता रहेगा और डट कर सेवा निभाएगा। मैं इसको यही समझाती हूँ कि बेटे इन हाथों से डट के सेवा कर। भगवान हर एक को सेवा के लिए नहीं चुनते, तो बहुत किस्मत वाला है कि भगवान ने तेरे को सेवा के लिए चुना है। हर एक के हिस्से में ये सेवा नहीं आती। बेटा मौत से क्या डरना, मिटे जिंदगी के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। तो बेटा डट के सेवा कर। आपसे बात करते मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि गुनाहों को मेरी तेरी रहमत पे नाज है। बंदा हूँ मैं तो बंदा नवाज है। भारत माता की जय। मैं अपनी मम्मी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी जितनी उम्र में जहाँ माँ बाप को बच्चों से आस होती है, ये अरमान होते हैं कि बच्चे उनकी सेवा करें, मेरी मम्मी जी, मेरे फादर, मेरे भाई ने मेरे देश सेवा के जज्बे में और मेरे देश सेवा के सपने में मुझे बहुत सपोर्ट किया। कोरोना पेंडेमिक के अंदर जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे, मेरी मम्मी जी ने मुझे सेवा करने से नहीं रोका। मैं लाशों की सेवा करना चाहता था, मेरी मम्मी जी अरदास करके मुझे भेजती थी। जब भी मैं कोरोना की लाश को उठाता था, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास मेरी माँ की अरदासों का एक सुरक्षा कवच है। दुख तो हर घर में आते हैं, लेकिन अरदास के आगे, दुआओं के आगे दुखों की कोई औकात नहीं है। इतनी बड़ी विपदा हमारे ऊपर आई, कोरोना की लाशों की सेवा करते करते मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। मेरी मम्मी जी जो घर से बाहर ही नहीं निकली, पाठ पूजा करती रहती है, इन्हें भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। मेरे भाई को भी, मेरे पापा को भी हो गया। सेवा करते हुए जब हम सारा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गए, हम होम आइसोलेशन में आ गए। 2-3 दिन तो बिल्कुल होश ही नहीं थी, बॉडी में बहुत दर्द था। 3-4 दिन बाद जब मेरी सेंसेस थोड़ी थोड़ी वापस आने लगी, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी दूसरे रूम में क्वारंटीन थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मा मैं थोड़ा सा ठीक लग रहा हूँ, जो सेवाएं हैं, मैं फील्ड पे तो जा नहीं सकते, हम क्वारंटीन है, मैं ऑनलाइन मॉनिटर कर लूँ सब कुछ। मम्मी से ये पूछते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा था,
कि मम्मी ये ना कह दे कि अभी 3 दिन हुए हैं कोरोना पॉजिटिव हुए, अब तुझे ऑनलाइन मॉनिटर भी करना है। तो लेकिन मम्मी ने आगे से मुझे जवाब दिया, हाँ बेटा बिल्कुल कर, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। जब हमारा क्वारंटीन पीरियड ओवर हो गया, जब हम रिकवर कर गए, फिर मैं एक बार डरा मम्मी से पूछते हुए, मम्मी अब मैं फील्ड में चला जाऊँ सेवा करने, अब हम ठीक हैं? तो ये पूछते हुए भी थोड़ा सा मैं डरा, लेकिन जैसे ही मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी अब चला जाऊँ सेवा करने, तो मम्मी ने एकदम से बोला, हाँ बेटा बिल्कुल। मैं बता नहीं सकता कि मम्मी जी का सपोर्ट, मेरे भाई का सपोर्ट, मेरे पापा का सपोर्ट, इनके बिना शायद मैं ये सेवा नहीं निभा पाता। और सच्ची बात है, शायद मैं इस कोरोना को सर्वाइव भी नहीं कर पाता। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया मेरी मम्मी ने, मैं आपको बता नहीं सकता। अरदास करके मेरी मम्मी जी मुझे कोरोना की लाशों की सेवा के लिए भेजती रही। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सेवाओं को रुकने नहीं दिया। और अब जब हम ठीक हो गए हैं, फिर से हमने सेवा का चार्ज संभाला है। मेरी मम्मी अब फिर मेरे लिए अरदासें करती है और मुझे विदा करती है। मम्मी पाठ मुझे बहुत करती है, मम्मी को बल मिलता है परमात्मा से, मुझे बल मिलता है मम्मी से। मैं आप लोगों को इस चीज़ का एश्योरेंस देना चाहूँगा, जब तक मम्मी जी का आशीर्वाद, मम्मी जी की अरदासें मेरे साथ हैं, आप लोगों की अरदासें, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, ना मैं डरा था, ना मैं डरा हूँ, ना मैं डरूँगा। मैं सेवा कर रहा था, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं आगे भी सेवा करता रहूँगा, सेवा जारी रहेगी। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि हम तो वो वृक्ष हैं जो ज़माने के काम आएंगे, सूख भी गए कभी यारों तो जलाने के काम आएंगे। हमारा परिवार सेवा करता आया है, सेवा कर रहा है और सेवा करता रहेगा। भारत के लिए जिया हूँ, भारत के लिए मरूंगा। भारत माता की जय।